हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फिजिक्स विद पीएस दुबे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं छोटा सा डिफरेंस। 5 मिनट में आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। और डिफरेंस किसके किसके बीच में है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब दूरी और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन होता है। तो अभी क्या है ना, जनरली हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं 5 मिनट में। डिस्टेंस मीन्स दूरी एंड डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन। विस्थापन होता है। डिस्टेंस क्या होती है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु या कोई भी ह्यूमन आदमी, कोई भी अगर थोड़ी सी भी दूरी कवर करता है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस उसकी होगी, चाहे 0.01 मीटर ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर वो चल रहा है तो कुछ ना कुछ वो दूरी डिस्टेंस को कवर करेगा। तो डिस्टेंस क्या होती है? देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। मतलब कि कोई मूविंग बॉडी कितना एक्चुअल पाथ कवर कर रही है, ये क्या है? डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। मान लीजिए आप अपने घर से मार्केट जा रहे हैं, तो जितनी दूरी आपके मार्केट की होगी वो आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। ठीक है, एग्जांपल हम देंगे अभी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट में जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं। हम इसमें तो आपको एक एग्जांपल बताएंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो जब भी पड़ेगी, क्लास 9th का ये टॉपिक है और उसके बाद आपका 11th क्लास में भी है, तो हम आप वहां पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। जब कोई बॉडी, किसी भी बॉडी के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में हम देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। ठीक है, हमेशा कि वो बॉडी चली कहां से थी और पहुंची कहां पे है, उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो आइए ध्यान से देखते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, जब एक बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करती है तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उस इनिशियल और उस फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट मतलब कम से कम जो दूरी होगी ऑफ द बॉडी अलोंग विद डायरेक्शन। डायरेक्शन की भी बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, तो अलोंग विद डायरेक्शन के अनुसार इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। एक बार फिर से, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएगी तो फिक्स है कि उसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन होगा। फिर हमको उस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देख लेना है, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। चलिए, डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। नोट दैट, डिस्टेंस आपकी है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट आपका है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन की बात करते हैं, इसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। चलिए, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी जीरो। हमने आपको क्या होता है, अगर आप कोई भी बॉडी, मूविंग बॉडी थोड़ा सा भी मूव की तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, इसीलिए इट कैन नॉट बी जीरो। एंड इट कैन बी जीरो। हो सकता है ये जीरो हो सकता है, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो वही हमको देखना है। अभी हम इसको आप देखिए पहले, उसके बाद हम आपको एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए एग्जांपल पे आते हैं। ये एक लड़का है जो अपने घर से बाजार की ओर जा रहा है। लड़के का नाम बंटी मैंने रख दिया। ठीक है, मजा मत लेना, बंटी है। तो ये बंटी को अब जाना है कहां से? होम से मार्केट की ओर। तो बंटी भाई साहब चले मार्केट की ओर। लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन में नहीं जा रहे हैं बंटी, समझदार हैं, ये बिना लॉकडाउन की बात है। ठीक है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कहीं बाहर किसी को नहीं जाने की जरूरत है। ठीक, हम मान ले रहे हैं कि बंटी भाई साहब अपने घर से कहां जा रहे हैं? मार्केट की ओर। तो चलिए बंटी भाई साहब चलते हैं। ये पहुंचे मार्केट। होम से कहां पहुंचा बंटी? मार्केट। तो जब होम से बंटी मार्केट पहुंचा तो मेरे दिमाग में सवाल आया कि क्यों ना बंटी की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाली जाए। तो हम देखते हैं, उसके घर से, उसके होम से और मार्केट की जो दूरी थी वो क्या थी? 2 किलोमीटर। क्या थी? 2 किलोमीटर। तो हम देखते हैं, अच्छा बाहर कुछ आवाजें भी आ रही है, आप उस पर मत ध्यान दीजिएगा। होम से मार्केट की जो दूरी थी वो 2 किलोमीटर की थी। तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि बंटी घर से मार्केट पहुंचा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। मतलब घर क्या था? इसका इनिशियल पोजीशन था। इस कंडीशन में इसका घर क्या था? इनिशियल। और मार्केट क्या था? फाइनल। मार्केट आपका था फाइनल पोजीशन। तो हम
इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ डिस्टेंस कितना था भाई, 2 किलोमीटर था, क्योंकि हमें पहले ही पता था कि उसके घर से मार्केट की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे नहीं बता देंगे, हम जो है डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। डिफिनेशन इसका क्या कहता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ठीक है, इनिशियल पोजीशन इसका घर था और फाइनल पोजीशन इसका मार्केट है, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इस समय, 2 किलोमीटर। क्या है, 2 किलोमीटर। तो इस समय हम डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा इसका, 2 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 2 किलोमीटर। अब बंटी गए सब्जी खरीदे, थोड़ा चाय कॉफी और डोमिनोज गए, खाए पिए और उनका पेट भर गया। अब ये आ रहे हैं घर की ओर, ठीक, घर की ओर बंटी आ रहे हैं। तो पहले तो घर से गए मार्केट और मार्केट से अब आ रहे हैं घर। अब हम देखेंगे क्या कि इनिशियल था घर और फिर लौट के कहां आ रहा है बंटी, घर। तो इस कंडीशन में उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, घर। ठीक है, मतलब कि होम टू मार्केट देन होम, मतलब इनिशियल भी होम और फाइनल भी होम, देखिएगा वहां पे। ठीक, चलिए अब इस कंडीशन में बंटी भाई साहब एक बार गए और एक बार वापस आए, कहां पे, घर पहुंच गए। घर पहुंचे ये, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी हुई, तो डिस्टेंस तो सिंपल है, आप दिमागदार हो बता दोगे। डिस्टेंस कि सर 2 किलोमीटर गया और 2 किलोमीटर ये आया, तो डिस्टेंस कितनी हुई बेटा, टोटल पाथ कवर्ड। कितना पाथ कवर्ड कर रहा है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, कितना लेंथ ऑफ द पाथ कवर कर रहा है। 2 किलोमीटर गया और 2 किलोमीटर आया। चलो तो क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर इक्वल्स टू 4 किलोमीटर। अब बात आ रही है डिस्प्लेसमेंट की। अब यहां दिमाग लगाना है आपको। इसका इनिशियल पोजीशन क्या था, होम था। इनिशियल पोजीशन क्या था, होम, और लौट के कहां पे आ रहा है, होम पे। इनिशियल भी होम था और फाइनल भी होम था, तो मतलब घर से गया घर पे आया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, सेम। जब इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो गई तो उसके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं रही, तो इसीलिए उसके बीच में कोई डिस्टेंस भी नहीं रही, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि आप ये जान लीजिए, जब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाता है तो उसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ रहता नहीं है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस बंटी भी क्या है, बंटी का डिस्प्लेसमेंट 0 है। बंटी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। बंटी भाई साहब का विस्थापन कितना था, 0 था, क्योंकि ये घर से गए मार्केट और मार्केट से फिर आ गए घर, तो इनका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ठीक है, सवाल को सॉल्व करिए, दिमाग लगाइए, ठीक, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसीलिए शॉर्ट वीडियोस आपके लिए डालते रहते हैं, ज्यादा जानकारी को कम समय में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।